13 अप्रैल 2019 को राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में एक भाषण दिया। नीरव मोदी, ललित मोदी, इनके नाम से ये इस नाम के सभी चोर कैसे। उसी दिन एक पुणेश मोदी गुजरात के भाजपा के विधायक है, उन्होंने एक कोर्ट में केस पेश किया। 7 मार्च 2022 को खुद पुणेश मोदी ने हाई कोर्ट में इस केस पे स्टे की मांग की स्टे मिला। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा चालू की और 7 फरवरी 2023 को लोकसभा में अडानी के और मोदी जी के संबंध के बारे में पूछा कि इनका रिश्ता क्या है, क्या संपर्क है। उससे पहले भारत जोड़ो यात्रा में पूरे हिंदुस्तान में राहुल गांधी, जो बीजेपी ने जानबूझ के सभी को बिगाड़ने की कोशिश की थी, लोगों को पास में जाने से पता चला कि राहुल गांधी एक गरीब हितैषी, जनहितैषी और बिल्कुल स्पष्ट वक्ता, हर आदमी मदद करने वाले इंसान है। तब फिर इस बात को 16 फरवरी को 2023 को वापस उसी पुणेश मोदी ने हाईकोर्ट रिक्वेस्ट की कि मेरा स्टे वैकेट किया जाए। और आप कल्पना करोगे 27 फरवरी 2023 को ट्रायल कोर्ट में फिर सुनवाई शुरू हुई। 27 फरवरी सुनवाई हुई और 23 मार्च 2023 को सजा हुई। ये मेरे इमरान वकील साथी बैठे हैं। आज दिन तक इतिहास के अंदर मानहानि केस में या किसी भी केस में जो छोटे जिसमें 2-3 साल से कम सजा है, उसमें जितनी सजा है आईपीसी में कभी भी नहीं बोली गई। जितने भी केस आप उठा के देख लो, या तो साल की, 1.5 साल की, 2 साल के केस में अगर किसी एमपी को सजा होती है तो उसकी सजा समाप्त करने का प्रावधान है, इसलिए 2 साल की सजा बोलेगी। इसमें मैं स्पष्ट कर दूं, ये जो मानहानि का केस था, इसमें बाकायदा सीआरपीसी धारा 202 के तहत पहले प्रिलिमिनरी जांच की जाती है। जांच करने के बाद मजिस्ट्रेट संतुष्ट होते हैं, फिर जाके ट्रायल शुरू होती है। नहीं तो इन्होंने इसमें जांच की और सीधी मतलब उन्होंने कार्य की। दूसरे इसमें यूँ है कि जिसके खिलाफ आरोप लगाए हैं वो खुद मानहानि केस पेश कर। वो जो मैटर वहाँ चल रहा था, भाषण था, भ्रष्टाचार के खिलाफ था, महंगाई के खिलाफ था, उस मकसद से बात की गई थी। इस पुणेश मोदी से कोई लेना देना नहीं था। राहुल गांधी का जो ये भाषण हुआ, उस भाषण से बीजेपी बौखलाई गई और बिल्कुल उसको उनके कार्रवाई से हटा दिया गया। दोबारा बोला तो उनका माइक म्यूट कर दिया गया। और इतिहास में पहली बार सत्ता पक्ष के लोगों ने संसद को चलने नहीं दिया। किसी भी कारण से अगर राहुल जी बोलेंगे तो अडानी के खिलाफ बोलेंगे। राहुल जी ने माननीय जो अध्यक्ष है लोकसभा के, उनसे लिखित में रिक्वेस्ट किया कि मुझे मेरे जो बीजेपी के सांसद है, विधायक, मंत्री है, वो मेरे खिलाफ अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। मैं इसका स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ लोकसभा में, परंतु केवल मात्र मुस्कुराते रहे, कोई इस तरह का जवाब नहीं दिया। ये जो राशि का मामला है, आप कल्पना करो करीब 20,000 करोड़ रुपये। ये सेल कंपनी है। सेल कंपनियों का मतलब हुआ कि डोमी कंपनी है, जैसे मॉरिशस है। मॉरिशस में कंपनियां बना दी और खुद के पैसे, अडानी खुद के पैसे डाल दी और वो कहते ये तो एफडीआई है, मतलब विदेशों से आया हुआ धन है, उसको जांच मतलब इनकम टैक्स में कोई होती नहीं। तो ये सेल कंपनी है। सेल कंपनी है, केवल मात्र इनके परिवार का पैसा है, केवल बनावटी पैसा है। इस कारण से उसकी जांच नहीं करे, इस हिसाब से सेल कंपनियों का पैसा ला करके डाल करके इस अडानी जी ने अपने इस प्रॉपर्टी को बढ़ाया। जब मतलब हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई, तो रिपोर्ट आने के बाद में जब इसका शेयर डाउन हुआ, तब पता चला कि मतलब केवल मतलब दिखावा था। आप लोग कल्पना करोगे, आपके जो स्टेट बैंक का पैसा, एसबीजे का पैसा है, या मतलब इंश्योरेंस का पैसा है, ये तमाम पैसे मतलब लोगों के पैसे, जमा करे पैसे, इसमें हजारों करोड़ रुपए उनको दे दिए गए।
केवल मात्र इस आधार पे दिए गए कि मोदी जी के संपर्क है कि राहुल गांधी जब से राजनीति में आए, आप लोगों को जानकारी होगी 2013 में जब यूपी की सरकार थी, उस वक्त ही किसानों के पक्ष में कानून होने से कानून को मतलब उन्होंने रद्द करवाया था। इसी कानून को मोदी जी ने वापस लाने की कोशिश की थी, तभी उन्होंने विपक्ष से तमाम विरोध किया था। और मोदी जी ने जो 3 कृषि कानून लाए थे उसकी भी मतलब उसको निरस्त करने की भी पैरोकारी न केवल राहुल जी ने बल्कि तमाम विपक्षी दल थे, कांग्रेस पार्टी से तमाम उनकी मुखालफत की थी। साथ ही राहुल गांधी बड़े निडर हैं, आप महसूस कर रहे होंगे कि आपके संपर्क में या मतलब आपने सुने होंगे स्पीच, उन्होंने स्पष्ट कहा नहीं तो मैं डरूंगा, न मैं डरने वाला, न मेरी पार्टी डरने वाली, भले मुझे जेल में भेज दिया जाए। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि ये जो माहौल बनाया जा रहा है ये अडानी जी को बचाने के लिए बनाया जा रहा है। हो सकता है कि मोदी जी का पैसा इसमें साथ में लगा हो, क्योंकि जब सत्ता में आते ही 2014 में मोदी जी गए या तो साथ में लेके गए या उनके बाद में गए या मतलब पहले चले गए, और वहाँ जो भी कॉन्टेक्ट हुए इनके थ्रू कॉन्टेक्ट हुए। ये बात भी सत्य है, ये बात रेकॉर्ड में नहीं आए, रेकॉर्ड में अगर लोकसभा में आ गई तो ये एक हिस्ट्री बन जाएगी, इतिहास बन जाएगा कि नरेंद्र मोदी के अडानी के क्या संबंध है। जो आदमी 700 के आसपास था वो एकदम दूसरे नंबर पे, दुनिया में दूसरे नंबर अरब मतलब पैसों में आ गया। तो ये एकदम जो बढ़ोतरी हुई है किसी के सपोर्ट के बिना हो नहीं सकती। इसीलिए राहुल गांधी से बीजेपी डरी हुई है, महसूस कर रही है। कर्नाटक की स्थिति है, कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा चली तो वह पूरा जो वातावरण है वो बीजेपी के खिलाफ बना हुआ है। तो मोदी जी की चाहत है कि प्रतिपक्ष नहीं बोले। इस तरह के ये तानाशाही रवैया है। आप लोग कल्पना करोगे जब संविधान बना था उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, कितने मतलब डेमोक्रेट लोग थे, वो नेहरू जी और तमाम जो हमारे पटेल साहब, उन्होंने जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं थी, चाहे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, सीबीआई है, ईडी है, सीबीआई है, तमाम जो है एजी है, तमाम की तमाम स्वतंत्र थी और बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से काम करती थी। और जैसे ही मोदी जी सत्ता में आई 14 में, आप लोग कल्पना कर रहे हो, अंदाज लगा रहे हो, भाई तय कर रहे हो कि ईडी के सापे प्रतिपक्ष से 90% लग रहे और सत्ता पक्ष में 10% नहीं लगे। वहाँ हो सकता है मतलब जैसे कर्नाटक में एक बीजेपी का विधायक पुत्र था, उसके घर पैसे मिले, शस्त्र मिले, ऐसे हो सकते हैं। परंतु या मोदी जी को मनमुटा हो, वहाँ बोले ईडी का छापा लग गया, परंतु 90% छापे केवल मात्र बीजेपी के जो प्रतिपक्ष के नेता है, तमाम पार्टी, स्टेट पार्टी हैं, चाहे किसी कौन सी पार्टी है, उनके नेताओं के खिलाफ छापे पड़े हैं, बाकी सत्ता पर किसी के पड़े नहीं। अरे मान लो जो कांग्रेस में या प्रतिपक्ष पक्ष में जो बीजेपी भ्रष्ट बता रही है, वो अगर बीजेपी ज्वाइन कर ले तो वॉशिंग मशीन में धुल करके वापस आकर के बिल्कुल ये मतलब पवित्र हो गया। ये तरीका अपना रखा है, लोग जान गए, लोग समझ गए। केवल मात्र सत्ता में रहने के लिए इस तरह की सीबीआई के ईडी के छापा लग रहे, सत्ता में रहने के लिए ही धर्म की बात करें, सत्ता किस तरह कायम करें, ये प्रयास मोदी जी का रहा।